कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव रामपुर से। रामपुर गांव मध्य प्रदेश के नर्मदा किनारे बसा हुआ एक शांत और श्रद्धालु गांव था। यहाँ का हर निवासी श्रद्धा से राम और हनुमान की पूजा करता था। लेकिन उस गांव में एक व्यक्ति था जो सबसे अलग था। उसका नाम था बिरजू। बिरजू बचपन से ही अनाथ था। माँ बाप एक दुर्घटना में स्वर्ग सिधार गए थे और बिरजू को गांव के मंदिर के पुजारी पंडित हरिदास ने पाला। पंडित जी ने उसे हनुमान जी की सेवा, रामायण पाठ और मंदिर की सफाई में लगा दिया। धीरे धीरे बिरजू का मन पूरी तरह हनुमान भक्ति में रम गया। एक असहनीय पीड़ा, बिरजू का मौन जीवन। बिरजू बोल नहीं सकता था। वह जन्म से ही मूक था, लेकिन उसकी आंखों में हनुमान जी के प्रति जो भक्ति थी वो शब्दों से परे थी। हर मंगलवार को वह मंदिर में सबसे पहले पहुंचता, दीप जलाता, हनुमान चालीसा की पुस्तक खोलकर बैठ जाता और आंखों से पढ़ता। फिर मुंह से आवाज ना निकाल पाने के बावजूद होंठ हिलाता रहता, जैसे पूरा संसार उसकी आत्मा की भाषा समझ रहा हो। अचानक आया संकट। एक दिन गांव में भीषण अकाल पड़ गया। खेत सूखने लगे, लोग बीमार होने लगे। गांव वाले हताश हो गए। बिरजू ने मंदिर के आंगन में बैठकर अपनी एक ही लाल साड़ी पहने मां जैसी मूर्ति मां अंजनी और अपने प्रिय बजरंगबली के चरणों में अश्रु बहाए। पंडित हरिदास ने बिरजू से संकेतों में पूछा, क्या करोगे बेटा? बिरजू ने अपने मस्तक पर हाथ रखा, फिर हनुमान जी की मूर्ति की ओर इशारा किया और जंगल की ओर चल पड़ा। वन की तपस्या। बिरजू ने जंगल में जाकर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तप शुरू कर दिया। न जल न अन्न, बस हनुमान जी की मूर्ति और मन में एक ही प्रार्थना, मेरे गांव के लोगों को बचा लो प्रभु। दिन बीतते गए। बारिश हुई, हवा चली, सांप आए, लेकिन बिरजू की आंखें बंद रहीं और मन राम नाम में लगा रहा। हनुमान जी का चमत्कार। 7वें दिन गांव के सभी लोग मंदिर में जमा हुए। तभी अचानक आकाश में बादल घिर आए। बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव के कुएं, तालाब सब पानी से भरने लगे। गांव वाले दौड़ते हुए जंगल पहुंचे तो देखा बिरजू मूर्छित पड़ा है। उसके माथे पर चमत्कारी सिंदूर था जो पीपल की शाखा से टपक रहा था। उसकी मुट्ठी में राम नाम की छोटी सी कंठी थी। बोल उठा मूक भक्त। गांव वाले उसे उठाकर मंदिर लाए। जैसे ही हनुमान जी की मूर्ति के सामने उसे लिटाया, अचानक बिरजू ने आंखें खोलीं और पहली बार उसके मुंह से शब्द निकले, जय श्री राम। सन्नाटा छा गया। जिसने जीवन भर एक शब्द नहीं बोला, वह हनुमान जी के चमत्कार से अब बोल सकता था। आखिरी बलिदान। बिरजू ने अपने जीवन के बाकी दिन मंदिर की सेवा में लगा दिए। लेकिन एक वर्ष बाद हनुमान जयंती की सुबह वह मंदिर की सीढ़ियों पर दीपक जलाते समय गिर पड़ा। गांव वाले दौड़े, लेकिन उसकी मुस्कान थमी नहीं थी। उसके हाथ अब भी हनुमान चालीसा थामे हुए थे और होठों पर अंतिम शब्द थे, हे पवनसुत, मेरा जीवन सफल हो गया। गांव का सबसे बड़ा मंदिर। गांव वालों ने बिरजू की समाधि वहीं मंदिर के प्रांगण में बनाई और आज भी कहते हैं, बिरजू बाबा आज भी हर मंगलवार को मंदिर में आते हैं। अगर मन सच्चा हो तो वो हर भक्त की सुनते हैं। भक्ति शब्दों में नहीं, भावों में होती है। और जब भाव सच्चे हों तो स्वयं बजरंगबली भी उतर आते हैं अपने भक्त की रक्षा करने।